आज इस वीडियो में हम जिस मूवी के एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करने वाले हैं वो है हाल ही में रिलीज हुई कन्नड़ सस्पेंस थ्रिलर मूवी पीटर, जिसके बारे में हम आज जानेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि आप सबको इस मूवी की कहानी जरूर पसंद आएगी। इसमें आपको कई अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलेंगे। पहले मैं आपको मूवी के प्लॉट के बारे में बताता हूँ। इस मूवी में हीरो का नाम पीटर है। लगता है उसके अपने गांव में कोई प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए वो गांव छोड़कर दूर रह रहा है। वो वापस जाने के बारे में सोच रहा है, लेकिन वहां लौटने पर उसके लिए कई मुसीबतें इंतजार कर रही हैं। कोई उसे जान से मारने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा उसकी मां को मेंटल प्रॉब्लम है। मां को यह प्रॉब्लम कैसे हुई और आगे कहानी में क्या क्या होता है, यही बाकी की कहानी है। वो पीटर सोच रहा है कि उसे कौन मारने की कोशिश कर रहा है और वो उसे कैसे ढूंढे, यही वो सोच रहा है। इस कहानी में कई अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं जो आपको जरूर पसंद आएंगे। एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो आई बटन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सपोर्ट करें। अब और ज्यादा बातें करके टाइम वेस्ट किए बिना सीधे एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग सीन में मीरा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा। वो कॉलेज कैंपस में है, फिर घर पर है। तुमने ऐसा क्यों किया पीटर, तुमने ऐसा क्यों किया पीटर, वो बार बार यही पूछ रही है। ये सब हमारे हीरो पीटर को एक सपने जैसा आता है। वो अचानक सपने से जाग जाता है। शायद उसकी वजह से उस लड़की को कुछ हुआ है, पर क्या हुआ है ये क्लियर नहीं है। तभी उसे अपने एक फ्रेंड का कॉल आता है और वो बात करता है। वो फ्रेंड उसके गांव का ही है और उसका नाम शंभू है। शंभू, अब मैं इस गांव से और दूर नहीं रह सकता, मैं वापस उस गांव के लिए निकल रहा हूं। वो शंभू से ऐसा कहते हैं। यहीं पर पीटर नाम से फिल्म का टाइटल आता है। अब हमारे हीरो ट्रैवल करके अपने गांव के पास पहुंच जाते हैं। वो गांव के अंदर नहीं बल्कि बाहर ही रुके हैं। उस जगह पर कुछ लोग वाद्य यंत्र बजा रहे हैं। ऐसा लगता है कि शंभू ही उस जगह को चला रहा है। अब वो वहां मौजूद सभी लोगों से बात करते हैं और फिर शंभू के साथ बाइक पर निकल जाते हैं। शंभू क्या कहता है कि तुम्हारा अभी भी गांव जाना सही नहीं होगा। वजह यह है कि गांव में कई लोग उन्हें मारने के लिए घूम रहे हैं। शंभू बताता है कि अभी तक कोई भी उस पुरानी समस्या को भूला नहीं है। नहीं नहीं, अब इसके बाद मैं और भागकर छुप नहीं सकता। जो भी समस्या आएगी मैं देख लूंगा। ये कहकर हमारे हीरो गांव के अंदर आ रहे हैं। वो अपने घर के पास पहुंचते हैं और एक ऑटो से उतरते हैं। वो ऑटो चलाने वाला शायद हीरो को मारना चाहता है। अब वो किसी को कॉल करके हीरो के आने के बारे में बताता है, लेकिन वो कहते हैं कि मैं पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने वाला हूं तो अभी कुछ मत करो। वो कहता है भैया आप भले ही पुरानी बातें भूल जाएं, पर मैं नहीं भूलूंगा, मैं इसे जरूर कुछ ना कुछ करूंगा। ऐसा कहकर वो ऑटो ड्राइवर वहां से निकल जाता है। लोग हमारे हीरो पर बहुत नाराज हैं, पर क्यों ये पता नहीं। अब हमारे हीरो भी घर पहुंच जाते हैं। उनके घर में कोई चीज गिफ्ट की तरह आई हुई रखी है। उसे देखकर वो थोड़े इमोशनल हो जाते हैं। ऐसा क्यों है ये अभी नहीं पता, पर आगे चलकर पता चल जाएगा। अरे पीटर, तुम कब आए? माँ उनसे कुछ इस तरह से बात कर रही हैं। माँ साफ साफ बात नहीं कर पा रही हैं। वो कुछ मानसिक रूप से बीमार लोगों की तरह ही बातें कर रही हैं। तो हमें यह समझ आ जाता है कि उन्हें कोई प्रॉब्लम है। वो बार बार खा लो कह रही हैं और वो भी मान जाता है कि ठीक है माँ। माँ बिना टीवी ऑन किए ही उसे देखकर हंस रही हैं। वो मेंटली डिस्टर्ब हैं, ये साफ दिख रहा है। बात हमें एकदम क्लियर हो जाती है। पीटर के पापा की बात करें तो वो एक मजदूर है। माँ की हर जरूरत का ख्याल वही रखते हैं। वो कहते हैं कि काम के सिलसिले में उन्हें कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ेगा और वो जल्दी वापस आ जाएंगे। वो यहां से निकल जाते हैं। अब इसके बाद कुछ दिन पीटर को ही अपनी मां का ख्याल रखना होगा। अब मालिनी नाम की एक औरत की एंट्री होती है। मालिनी का वीनू नाम का एक बेटा है। उसके पति का क्या हुआ ये हमें पता नहीं है। ये दोनों पीटर के घर के पास वाले घर में रहने के लिए आ रहे हैं। मां ये सब देखकर बहुत गुस्सा हो रही हैं। मतलब वो मालिनी को देखकर काफी चिढ़ रही हैं। हीरो सहज होकर पूछता है कि आप कौन है, यहां क्या कर रही हैं? मालिनी बताती है कि वो पड़ोस के घर में रहने आई है। वो कहती है मेरा नाम मालिनी है और इसका नाम वीनू है, ऐसा वो बताती है। मां मालिनी को घूर रही है। हीरो भी ये देखकर थोड़ा डर जाता है। हीरो क्यों डर रहा है और मां उसे क्यों घूर रही है, ये सब अभी हमें पता नहीं चल पाया है। यहीं से हीरो का फ्लैशबैक शुरू होता है। ये बात 2 साल पहले की है। उस समय हीरो कॉलेज में था। अपने फाइनल ईयर में वो एक लड़की से बहुत प्यार करता था। उस लड़की का नाम मीरा है। शुरुआत में सपने में जो लड़की दिखी थी ये वही लड़की है। ये दोनों धीरे धीरे एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। अभी तक प्यार का इजहार तो नहीं किया है, बस एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते रहते हैं। हीरो एक बैंड ग्रुप में है। इन सबका एक मेंटर है जिसके दिखाए रास्ते पर ये अपना बैंड चला रहे हैं। जहां तक हीरो के बैंड की बात है, वही इसका सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर है। हीरो के
बैंड में कई लोग हैं और सब फ्रेंड्स की तरह रहते हैं, वे साथ में प्रैक्टिस भी करते हैं। उसी दौरान वो मीरा नाम की उस लड़की को, जिसे वो पसंद करता है, अक्सर देखकर मुस्कुराता रहता है। दरअसल इनके बैंड में चंद्रा नाम का एक लड़का है। जहां तक उस चंद्रा की बात है, वो हमेशा हीरो के साथ झगड़ा करता रहता है। उसे लगता है कि उसे टॉप पोजीशन मिलनी चाहिए और वो इसी की चाहत रखता है। लेकिन वो चंद्रा और उसके दोस्त जानते हैं क्या करते हैं, वो हर वक्त ड्रग्स लेते रहते हैं, बस यही करते रहते हैं। ये काम करने वालों को ड्रग्स बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वे ये सब मंदिर के लिए कर रहे हैं, इसलिए हीरो उन्हें टोकता है कि ये सब नहीं करना चाहिए। इसके बावजूद चंद्रा और उसके दोस्त हमेशा ड्रग्स लेते रहते हैं। एक दिन वे रंगे हाथों पकड़े जाते हैं। इसके बाद हीरो उन्हें बैंड से निकाल देता है कि अब तुम यहां नहीं रह सकते। लेकिन उस चंद्रा का भाई एक बड़ा आदमी है, वो एक पॉलिटिशियन है। वो ये कहकर झगड़ा करने आता है कि पता है मेरा भाई कौन है। हीरो कहता है कि चाहे कोई भी हो, अब से तुम इस बैंड में नहीं रहोगे, यहां से चले जाओ। उस चंद्रा के भाई का नाम वासु है, वही पॉलिटिशियन है। वो हीरो को धमकाते हुए पूछता है, तूने मेरे भाई को बैंड से क्यों निकाला, तुझे क्या दिक्कत है? तब हीरो कहता है कि आपके भाई ने ये सब किया, उसने ऐसा काम किया है, आप ही बताइए क्या ये सही है? हम भगवान के लिए बजाते हैं, उस जगह पर ये सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ऐसा उसने कह दिया। भाई को लगता है कि ये जो कह रहा है उसमें वाकई दम। वो चंद्रा को एडवाइस देते हैं कि उसे अपनी ये आदत बदल लेनी चाहिए। चंद्रा अपने भाई पर ही भड़क जाता है कि उससे पूछे बिना वो मुझसे ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं। चंद्रा के साथ उसके 4-5 सपोर्टर्स भी हैं। अब चंद्रा उनके साथ मिलकर पंगा लेना शुरू कर देता है। हीरो और उसके दोस्त उसे पट्टानी कहकर चिढ़ाने लगते हैं, क्योंकि उसका निकनेम पट्टानी है। हीरो के दोस्तों में शंभू एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। अब जब दोनों ग्रुप्स के बीच लड़ाई होती है तो चंद्रा एक चैलेंज देता है। वो कहता है कि चलो देख लेते हैं कि तुम बेहतर बजाते हो या हम। हीरो भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि हम रेडी हैं। एक फेस्टिवल आने वाला है, उस फेस्टिवल में दोनों ही 2 अलग ग्रुप्स में बंटकर बजाने का फैसला करते हैं। इसकी सारी तैयारियां हो जाती हैं। अब दोनों ग्रुप्स अलग अलग होकर बजा रहे हैं। लोग हमेशा की तरह भगवान की पूजा कर रहे हैं और ये लोग आपस में कंपटीशन कर रहे हैं। हमारे हीरो की टीम बहुत जबरदस्त बजा रही है, उनका स्टैमिना कमाल का है। लेकिन धीरे धीरे दूसरी टीम बजाना बंद कर देती है, क्योंकि देर तक बजाने के लिए बहुत स्टैमिना चाहिए होता है। ये लोग बहुत ज्यादा ड्रग्स ले रहे थे ना, इसलिए इनका स्टैमिना जवाब दे जाता है। एक स्टेज पर वो बहुत स्लो हो जाते हैं और फिर बिल्कुल रुक जाते हैं। चंद्रा चिल्लाता है कि अरे बजाओ यार, लेकिन उसके दोस्त अब और नहीं बजा पाते। अब जब ये पक्का हो गया कि चंद्रा हार गया है तो हीरो हंसकर उसका मजाक उड़ाता है। तो गुस्से में आकर चंद्रा हीरो को मारने के लिए उसकी तरफ तेजी से बढ़ता है। तभी उसे कोई मार देता है, मतलब दूर से किसी ने पत्थर मारकर उसे गिरा दिया। वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है। सबको लगता है कि हीरो ने ही उसे मारा है, लेकिन हीरो ने उसे नहीं मारा था। हीरो भी हैरान होकर देख रहा है कि आखिर उसे हुआ क्या है। अब चंद्रा के ग्रुप वाले उसे हॉस्पिटल ले जाने की बात करके हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं। अब हीरो और शंभू भी क्या हुआ है और क्या बात है ये सब देखने के लिए उस जगह पर पहुंचते हैं। लेकिन उसके ग्रुप के जो लोग वहां हैं वो लड़ने लगते हैं कि तुम लोग यहाँ किस लिए आए हो, यहां से अभी के अभी निकल जाओ। इस तरह की बातें करके वो झगड़ा कर रहे हैं। तभी बड़े भाई वासु भी उस जगह पर आ जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर मेरे भाई को जरा भी कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हीरो कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, पर वासु उनकी बात नहीं मानते हैं और उन्हें वार्निंग देते हैं। वार्निंग देकर हीरो को वहां से भेज देते हैं। वो सोचते हैं कि अगर भाई को कुछ भी हुआ तो इसे बाद में देख लेंगे। मैंने बताया था ना कि हीरो के बेस्ट फ्रेंड का नाम शंभू है। वो शंभू भी उससे पूछता है कि तूने उसे पत्थर से क्यों मारा था। हीरो कहता है क्या यार, तू भी उन लोगों की तरह ही बात कर रहा है, मैं भला उसे पत्थर से क्यों मारने जाऊंगा, मैंने तो उसे हाथ भी नहीं लगाया, भीड़ में से किसी और ने उसे मारा होगा, ऐसा वो जवाब देता है। जब ये दोनों आपस में इस तरह बात कर रहे होते हैं तभी मीरा उस जगह पर आती है। एक्चुअली मीरा लड़ाई होने की वजह से थोड़ी डरी हुई थी। वो पूछती है कि आपको कुछ हुआ तो नहीं। हीरो कहता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं एकदम ठीक हूं। इस तरह बोलकर वो दोनों अभी अपना प्यार जाहिर नहीं कर रहे हैं, पर अब मीरा अपना प्यार जताती है और कहती है कि मैं बहुत डर गई थी कि कहीं आपको कुछ होना गया हो। हीरो मजाक उड़ाते हुए पूछता है कि आप भला क्यों डरी। फिर वो दोनों शर्माते हुए वहां से धीरे धीरे चले जाते हैं। इन्हें भी इसी जगह रखा गया है। तो इस तरह इन दोनों के बीच प्यार शुरू हुआ होगा। अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। उसी चाय की दुकान पर शंभू और हीरो बैठकर बातें कर रहे हैं। हीरो की मां को मेंटल प्रॉब्लम है ना, तो इस हालत में पड़ोसी ने एक लड़की को घर किराए पर दे दिया है। हीरो ने कहा कि मैं पड़ोसी को कॉल करके इस बारे में बात करने की सोच रहा हूं। सिर्फ बात करने से क्या होगा, क्या वो उस लड़की को घर से निकाल देगा? वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, तुम बेकार में ओनर से बात मत करो। शंभू ने ऐसा कहा। हीरो भी मान जाता है कि बात तो सही है। अब ये दोनों ही पूरे शहर को घूमने के लिए निकल जाते हैं।
वो कहीं भी जाए उसे बस मीरा की ही याद आ रही है। मीरा के साथ उसने हर जगह घूमकर देखा होगा, वो सारी चीजें हमें एक गाने की तरह दिखाई जा रही हैं। वो मीरा के बारे में बहुत इमोशनल होकर सोच रहा है। तो शायद मीरा अब प्रेजेंट में जिंदा नहीं है। हमें दिखाया जाता है कि वो मीरा के साथ इंटीमेट था, मतलब उनके बीच फिजिकल रिलेशनशिप भी था। हीरो जब प्रेजेंट में घर आया था तब उसने एक गुड़िया देखी थी ना, वो गुड़िया उसे मीरा ने ही गिफ्ट की थी। अब प्रेजेंट में भी वो बहुत दुखी होकर उस गुड़िया को देख रहा है। तभी अचानक किचन से कुछ आवाज आती है। जब वो चेक करने जाता है तो देखता है कि उसकी माँ दीवार पर अपना सिर मार रही है। वहां लकड़ी जैसा कुछ है जिस पर वो अपना सिर बार बार मार रही है। वो पूछता है, क्या हुआ माँ, आप ऐसा क्यों कर रही हो? माँ उसे पीटर कहने के बजाय डेविड बुलाती है। पता नहीं क्यों वो ऐसा करती है। वो जेसी वापस आ गई है, वो जेसी वापस आ गई है, उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम होगी, माँ ऐसा कह रही है। अम्मा जो आई है उनका नाम जेसी नहीं है अम्मा, उनका नाम मालिनी है। आप फालतू में मत डरिए अम्मा, वो ऐसा कहते हैं। पर अम्मा कहती हैं कि नहीं नहीं, जेसी ही आई है। जेसी कौन है ये फिलहाल हमें नहीं पता, शायद आगे चलकर ही पता चले। वो बेचारा बड़ी मुश्किल से अम्मा को समझाता है। अम्मा को शांत कराकर वो बाहर यूरिन पास करने के लिए आता है। तभी कुछ गुंडे उसे मारने के लिए आ जाते हैं। वही ऑटो ड्राइवर जिसे उससे बदला लेना था, याद है? वो उसे कुछ करना चाहता था। वो एक आदमी को साथ लेकर आया है। अब हीरो गुंडों को देखकर उनके साथ लड़ने लगता है। वो 4-5 लोग आए थे, पर हीरो अकेला ही उन सबको संभाल लेता है। वो उनसे लड़कर जीत जाता है। वो सब वहां से भाग जाते हैं और हीरो भी अब सोने के लिए चला जाता है। पड़ोस के घर में मालिनी नाम की एक औरत थी ना, वो मालिनी सुबह जब बाहर आती है तो उसे यूरिन की स्मेल आती है। उसे लगता है कि उसके बेटे ने ये किया होगा, तो वो उसे डांटने लगती है। लेकिन हमारा हीरो चुपचाप खड़ा इधर उधर देख रहा है। शायद हीरो ने ही गलती से वहां यूरिन पास कर दिया था। वो सोच रहा है कि अच्छा हुआ किसी को पता नहीं चला। अब हमें मालिनी के बारे में साफ तौर पर दिखाया जाता है। दरअसल मालिनी यहाँ के स्कूल में टीचर की जॉब ज्वाइन करने के लिए आई है। उसी स्कूल में उसका बेटा भी पढ़ रहा है। उस स्कूल में एक कुंवारा आदमी है जो काफी सालों से वहां है। वो मालिनी के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। मालिनी की लाइफ ऐसे ही चल रही है। वो किस चीज की टीचर बनकर आई है? वो असल में फिजिकल एजुकेशन टीचर बनकर ही आई है। उसी वक्त जब उनका बेटा अकेला होता है तो हीरो उसके पास जाकर धीरे से बात शुरू करता है। वो उससे पूछता है कि तुम्हारी मम्मी क्या करती है, और ऐसी ही बातें पूछकर वो ये साफ कर देता है कि वो मालिनी के बारे में क्यों पूछ रहा है। पता नहीं चल रहा है। वो जो सर है ना, मतलब वो कुंवारे सर, वो सोच रहे हैं कि किसी भी तरह मालिनी को इंप्रेस करके उनसे शादी कर लें। वो बातों बातों में उनसे पूछते हैं कि मैडम आपके हस्बैंड को क्या हुआ। इस तरह वो उनके बारे में जानकर उन्हें पटाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं हमारा हीरो अपनी बाइक पर टिका हुआ खड़ा है, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। वो एक जगह खड़ा है और शायद मालिनी वहीं से गुजरने वाली है। जब वो मालिनी को देखता है तो वो बहुत डर जाती है। वो घबराकर तेजी से निकल जाती है कि ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है। वो बहुत डरी हुई लग रही है। हीरो भी सोचने लगता है कि ये मुझे देखकर इतना डर क्यों रही है। शायद वो तो बस इत्तेफाक से ही वहां खड़ा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। जब वो शहर में नहीं था तब शंभू ने ही माँ के मेडिकल का सारा खर्चा उठाया था। अब वो खुद दवाइयां लेने दुकान पर आता है। दुकानदार कहता है कि भैया ये स्टॉक तो अब आता ही नहीं, 1 साल से नहीं आया है। वो पूछता है कि पिछले महीने तो शंभू ने जरूर ली होगी ना। दुकानदार कहता है कि आप क्या बात कर रहे हैं, शंभू तो सालों से दवाइयां नहीं ले रहा, वो माँ के लिए दवाइयां नहीं खरीदता है। ये सुनकर वो हैरान रह जाता है कि क्या शंभू माँ के लिए दवाइयां नहीं लाता। हीरो इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता। उसे लगता है कि शायद उसकी सिचुएशन ऐसी होगी कि वो नहीं ले पाया। उसे पता चलता है कि माँ ने कुछ दिनों से दवाइयां नहीं ली हैं, इसलिए वो अब उन्हें टाइम पर दवाइयां दे रहा है। वो वही है और माँ अभी भी बड़बड़ा रही हैं। वो कहती है कि ये पक्का जेसी ही है, मुझे जरूर कोई खतरा होगा और वो तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकता है। वो इसी तरह की बातें कर रही हैं। अम्मा आपकी जेसी वैसी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो उन्हें ऐसे समझाकर शांत कर रहे हैं कि आप इन सब बातों को सोचकर डरो मत। अब रात के समय मालिनी अपने घर में नहा रही है। नहाते वक्त उन्हें अचानक ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई उन्हें देख रहा है। मुड़कर देखा तो वहां हमारा हीरो ही छुप छुप कर उन्हें देख रहा था। उसे इस तरह देखते देख मालिनी बहुत ज्यादा डर जाती हैं। वो जल्दी से अपने कपड़े बदलकर घर के अंदर आ जाती हैं। उन्हें लगा कि वो अंदर भी आ सकता है, इसलिए सेफ्टी के लिए उन्होंने एक चाकू छुपा कर रख लिया। जब वो लेटी हुई थी तब उन्हें लगा कि कोई अंदर घुस रहा है। देखा तो हीरो ही था जो उनके साथ अपनी हदें पार करने आया था। वो खुद को संभालती हैं और हीरो से लड़ने लगती हैं। लड़ते लड़ते वो उसी छुपाए हुए चाकू से हीरो को बार बार गोदकर बेरहमी से मार डालती हैं। उसे मारने के बाद पता चलता है कि ये सब मालिनी का सिर्फ एक वहम था और कुछ नहीं। उन्हें लगा था कि वो उन्हें घूर रहा है, इसलिए वो डर गई कि कहीं ऐसा ना हो जाए। असल में हकीकत में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ये बस उनकी अपनी सोच थी। अब कहानी पास्ट में हुई बातों को दिखाती है। दरअसल हीरो मीरा नाम की लड़की से बहुत प्यार करता है।
मीरा के घर वाले उसके लिए लड़का देखने लगे हैं। उसने कहा जल्दी अपने घर पर इस बारे में बात करो ताकि हम दोनों शादी कर सकें। हीरो कहता है मेरे बड़े भाई डेविड की शादी के बाद ही मेरी होगी, फिक्र मत करो, डेविड की शादी जल्दी हो जाएगी। उसका एक बड़ा भाई है डेविड जो उसे 4 साल बड़ा है। डेविड की बात करें तो वो जेसी नाम की लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करता है। जेसी किसी दूसरे शहर की रहने वाली है और काफी अमीर घर से है। डेविड ने जैसे तैसे उसे मना लिया और शादी करने का फैसला किया। दोनों के घर वालों ने मिलकर उनकी शादी की प्लानिंग की और शादी करवा दी। इधर हीरो अपने दोस्तों के साथ मिलकर पार्टी में मजे कर रहा है। क्या आपको याद है हमने बताया था कि वो शादी करके आई लड़की का नाम जेसी है। जब वो इस घर को देखती है तो उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो सोचने लगती है कि क्या अब हमारी आगे की पूरी जिंदगी इसी घर में बीतने वाली है। घर बहुत छोटा है ना, इसलिए उसे ये पसंद नहीं आ रहा। अब वो धीरे से अपने हस्बैंड से बात छेड़ती है। टांग है, वो कहती है कि क्यों ना हम बिना कुछ सोचे मेरे वापस चले जाएं, वहां हम किसी बड़े घर को देख कर रह सकते हैं। पर हस्बैंड ने कह दिया कि मैं अपनी माँ को छोड़कर कैसे रह सकता हूं, इसलिए हमें यहीं रहना होगा। हस्बैंड ने तो कह दिया, पर वो उसे मनाने की बहुत कोशिश करती है। लेकिन हस्बैंड कहता है कि देखो थोड़ा एडजस्ट कर लो ना। इस बात से वो बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाती है। अगले कुछ दिनों तक वो अपने हस्बैंड से ठीक से बात नहीं करती। हस्बैंड बात करने की कोशिश करता है पर वो उसे अवॉइड करती रहती है। रात को जब उसने इंटीमेट होने की कोशिश की तब भी वो उससे दूर दूर होकर सोती है। इससे उसे बहुत बुरा लगता है। उसे समझ आ जाता है कि उसकी वाइफ जानबूझकर ऐसा कर रही है। उसके पेरेंट्स पास में ही रहते हैं तो वो उनसे बात करने चला जाता है। वो कहता है कि जेसी लगातार इसी तरह का बर्ताव कर रही है। उसने जो मांगा था मैंने उसके लिए मना कर दिया, शायद इसीलिए वो ऐसा कर रही है। माँ कहती है कि ठीक है मैं उससे बात करती हूँ, तुम दोनों के मामले में दखल मत दो, ऐसा हस्बैंड ने साफ कह दिया। पर माँ कहती है कि मैं कोई झगड़ा थोड़ी करने वाली हूँ, मैं तो बस अपनी बहू से बात करके उसे समझाने की कोशिश करूंगी। तो माँ को जहां तक लगता है वो सोचती है कि वो अपनी बहू को प्यार से समझा सकती हैं। अब जब बहू नेल पॉलिश लगा रही होती है तो माँ उससे बात करने के लिए उसके पास पहुंच जाती है। तुम जो कर रही हो वो बिल्कुल ठीक नहीं है। आखिर तुम्हें इसी घर में तो रहना है ना, तुम्हें जो भी सुविधा चाहिए हमसे मांग लो, हम वो सब तुम्हारे लिए कर देंगे, ऐसा उन्होंने कह दिया। पर बहू ने साफ कह दिया कि नहीं नहीं, ये घर बहुत छोटा है, ये मुझे सेट नहीं होगा, सिटी साइड चले जाएं तो अच्छा रहेगा। माँ उसे समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा मत सोचो बेटा, हम अपने बेटे से अलग होकर कैसे रह पाएंगे, तुम यहीं रहो। पर इस बात पर उन दोनों के बीच बहस और झगड़ा होने लगता है। ये डेविड और जेसी पास वाले पोर्शन में ही रह रहे हैं। अब जेसी उस पोर्शन का दरवाजा बंद करके अपने हस्बैंड को बाहर ही नहीं जाने देती। मतलब वो उसे अपनी माँ से मिलने ही नहीं देती। माँ बाहर से डेविड डेविड पुकारती हैं और कहती है कि वो उसके लिए खाना लेकर आई हैं। पर डेविड चाहकर भी बाहर नहीं जा पाता और माँ को यह सब देखकर बहुत बुरा लगता है। एक स्टेज पर माँ बाहर खड़ी होकर रोने लगती हैं और कहती है कि बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। वो बहुत फील करने लगती हैं। इस वजह से डेविड कहता है कि मुझे पक्का बाहर जाना ही होगा। तब उसकी वाइफ कहती है कि ठीक है चले जाओ। अब डेविड अपनी टी शर्ट पहनकर जल्दी से बाहर आता है और अपनी माँ से दिल खोलकर बात करने लगता है। पर ये जेसी आखिर वो इस तरह की हरकतें क्यों कर रही है, ये बात माँ को अच्छी तरह समझ आ जाती है। वो कहती है कि तुम्हें बस ये चाहिए कि तुम और वो अकेले रहें, अगर यही बात है तो तुम दोनों अलग जाकर रह लो। लेकिन माँ से उनके बेटे को अलग करके ले जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। माँ के मुंह से ये बात निकल जाती है। ये सुनकर जेसी बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है और गुस्से में पलटकर जवाब देने लगती है। यहाँ दोनों के बीच काफी झगड़ा होने लगता है। लड़के की बात करें तो वो दोनों में से किसी का भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। वो बस यही कह रहा है कि शांति से बात करते हैं, शांति से बात करते हैं। अब वो जेसी रोते हुए अंदर जाती है, ये उसे मनाने के लिए अंदर आता है। अचानक जेसी दरवाजा बंद कर लेती है और बात करती है, जेसी तुम क्या कर रही हो? उसने जवाब दिया कि जो भी है हम बात कर सकते हैं, इसके बाद बात करने के लिए कुछ बचा नहीं है, क्या आप मेरे साथ रह सकते हैं या नहीं रह सकते? वो इस तरह की बातें पूछ रही है। इन दोनों का झगड़ा बाहर खड़ी सास को भी पता चल जाता है। वो भी खिड़की के पास आ जाती है। वो कहती है कि बेटा इस बात को इतना बड़ा क्यों कर रही हो, जैसा तुम चाहती हो हम वैसे ही साथ रहेंगे। सास भी थोड़ा झुक जाती हैं। लेकिन सास ने पहले उसे डांटा था ना, इसलिए जेसी बहुत ज्यादा टेंशन में होती है। मैं आपके बेटे को जरूर अपने साथ ले जाऊंगी, मैं कहीं भी जाऊं आपका बेटा मेरे साथ ही रहेगा। वो कुछ अलग ही तरह से बात कर रही थी। वो कृष्णा सब कुछ अपने ऊपर डाल रही है, सिर्फ अपने ऊपर ही नहीं बल्कि लड़के के ऊपर भी डाल रही है, कहीं वो जल्दबाजी में कोई गलत फैसला ना ले ले। इसलिए सास भी उसे कह रही है कि जल्दबाजी मत करो, जल्दबाजी मत करो। लेकिन गुस्से में जेसी क्या करती है पता है? वो माचिस की डिब्बी लेकर उसे जला लेती है। वो बहुत ज्यादा डर जाता है। शायद वो सिर्फ उसे डराने के लिए जला रही थी, पर सच में आग लग जाती है और दोनों ही उसमें फंस जाते हैं और उस जगह पर जलने लगते हैं। ये देखकर माँ को बहुत बड़ा शौक लगता है। एक स्टेज पर वो बेहोश होकर गिर जाती हैं। माँ की मानसिक रूप से बीमार होने की वजह यही है क्योंकि उन्होंने उन दोनों को जलते हुए देखा होगा। अब टूर पर गए हमारे हीरो को जैसे ये खबर मिलती है, हीरो भी पूरी तरह से टूट जाता है।
वो तुरंत माँ को देखने के लिए आता है। अब माँ की हालत बहुत खराब हो गई है ना, वो ये सोचकर बहुत ज्यादा फील कर रहा है। डेविड की शादी के कुछ महीनों बाद उसने सोचा था कि वो अपनी खुद की शादी के बारे में बात करेगा, उसने ये सब कैलकुलेट किया था। लेकिन डेविड की जिंदगी ऐसी हो गई, ये सोचकर हीरो बहुत ज्यादा दुखी है। ये सब जो हुआ वो मीरा को बताता है। मीरा भी कहती है कि तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो उसे ऐसा कहती है। अब प्रेजेंट में ये सब सोचते हुए वो अपनी बाइक पर आ रहे हैं, तभी बीच सड़क पर किसी ने लोहे का तार बांध रखा है। शायद उन्हें आता देखिए तार बांधा गया है। आखिरी पल में वो संभल कर वहां से बच निकलते हैं। नीचे गिरने से उन्हें काफी चोटें आती हैं। वो भी इस जगह पर सोचने लगते हैं कि आखिर ऐसा किसने किया होगा। हीरो के घर के पास मालिनी नाम की एक औरत रहती है ना, वो खेल रहे वीनू को देख रही होती है। वो चाय वगैरह रेडी करती हैं, पर जब वो देने आती हैं तो वीनू वहां से गायब होता है। वो ढूंढने लगती हैं कि वीनू इतनी जल्दी कहां चला गया। तभी हीरो भी वहां आ जाता है। मालिनी को तो पहले से ही लगता है कि वो उन्हें फॉलो कर रहा है, तो वो पूछती हैं मेरे बेटे का क्या किया तूने, मेरे बेटे के साथ क्या किया। वो कहता है मैं क्या करूंगा, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तभी उनके घर के अंदर से आवाज आती है। अंदर जाकर देखते हैं तो माँ उस बच्चे को डरा धमका रही होती है। वो उसे धमका रही हैं कि अपनी माँ को यहां से लेकर चले जाओ। वो कहता है माँ आप ऐसा क्यों कर रही हैं, ये जेसी का बेटा नहीं है और ना ही ये जेसी है। माँ ये सब देख रही मालिनी को लगता है कि ये तो कोई पागल परिवार है। वो जल्दी से अपने बेटे को लेकर वहां से निकलने लगती हैं। वो भी उनके पीछे पीछे आता है और कहता है सुनिए आप जल्दी से ये घर खाली करके चली जाइए, मेरी माँ की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। लेकिन वो कहती हैं मैंने अपनी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स देखी हैं। जहां मैं काम करती हूँ वहां एक बॉस मेरे आगे पीछे घूमता रहता है। औरतें कहीं भी जाएं प्रॉब्लम्स तो होती ही हैं। मुझे अच्छी तरह पता है कि उन प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करना है। तुम्हें अपनी ये फालतू की सलाह देने की कोई जरूरत नहीं है। वो ऐसे गुस्सा करती हैं। उसने तो बस यूं ही कहा था, पर वो बहुत ज्यादा भड़क जाती हैं। हीरो का शंभू नाम का एक दोस्त है ना, वो ये सब उसे उदास होकर बता रहा होता है। तभी शंभू को एक फोन कॉल आता है, तो वो थोड़ा दूर चला जाता है। तभी शंभू के पास काम करने वाला एक आदमी है ना, आपने देखा होगा, वो कह रहा है कि आपके जाने के बाद इस बैंड की हालत ही पूरी तरह से बदल गई है और शंभू लीडर बनने के बाद बस पैसों के लिए ही काम कर रहा है। वो मंदिर के लिए काम नहीं कर रहा है। ऐसी ही शिकायतें वो कर रहा है। अब जैसे ही उसे पता चलता है कि शंभू वहां आ रहा है, ये लड़का चुपचाप निकल जाता है। हीरो को भी थोड़ा शक होने लगता है कि वो शंभू के बारे में ऐसा क्यों कह रहा है। उसे शंभू पर कुछ डाउट्स होने लगते हैं। वैसे हीरो और मालिनी के बीच एक छोटी सी लड़ाई जैसा कुछ चल रहा है ना। हीरो जानबूझकर उनके घर के दरवाजे पर कुछ ना कुछ करता रहता है। वो क्या करती हैं कि हीरो के घर के दरवाजे पर कुछ करती हैं, वैसे ही माँ भी मालिनी के घर के बाहर कुछ करती हैं और बदले में मालिनी भी कुछ ना कुछ करती है। ये सब थोड़े फन तरीके से ही हमें दिखाया गया है। अब हमें फिर से पास्ट में हुई चीजों को दिखाया जाता है। हीरो बैंड में अपने फ्रेंड्स के साथ बैठकर बातें कर रहा है, तभी अचानक मीरा का कॉल आता है। मीरा थोड़ा रोते हुए बात कर रही है। वो कहती है कि एक जरूरी बात है, तुम तुरंत इस जगह पर आओ, उसी जगह जहां हम हमेशा मिलते हैं वहां आ जाओ। उसने कहा कि वो बहुत जरूरी काम में बिजी है और उसने कहा कि नहीं तुम्हें अभी के अभी आना होगा। उसे लगा कि शायद कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो उससे मिलने के लिए वहां पहुंच जाता है। वो रोते हुए उसे गले लगा लेती है, उसे कसकर पकड़ लेती है। वो बार बार पूछ रहा है कि क्या हुआ क्या हुआ। तभी ठीक उसी वक्त उसे शंभू का कॉल आता है। हॉस्पिटल में भर्ती वो छोटा भाई चंद्रा मर गया है। अब भाई और उसके आदमी तुम पर बहुत गुस्सा है। अगर तुम उनकी नजरों में आ गए तो वो तुम्हें जान से मार सकते हैं। वो कह रहे हैं कि यहां से भाग जाओ। ये सोचकर हीरो यहां बहुत डरा हुआ है। तभी वो उसे ये बात बताती है कि वो उसके बच्चे की मां बनने वाली है। मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं, हमें जल्दी शादी कर लेनी चाहिए, तुम्हारा क्या कहना है। वो पूछती है मैं पक्का तुमसे शादी करूंगा, लेकिन अभी एक प्रॉब्लम है, मुझे तुरंत निकलना होगा। उसने कहा तुम्हारे लिए इससे बड़ी क्या प्रॉब्लम है, क्या तुम मुझसे शादी न करके धोखा देने वाले हो। वो पूछती है तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, मैं पक्का तुमसे शादी करूंगा, अभी मुझे निकलना होगा, प्लीज समझो। ये कहकर वो भी तेजी से वहां से निकल जाता है। वो इतनी हड़बड़ी में निकल रहा है ना, इसलिए वो भी इस जगह पर बहुत फील करके रो रही है। वो बस इसलिए यहां से निकलना चाहता है ताकि वो लोग उसे कुछ कर न दें। जब वो निकलने की सोचता है तभी वो भाई और उसके आदमी आ जाते हैं। मैंने बताया था ना कि भाई का नाम वासु है। वो वासु से बात करके उसे समझाने की कोशिश करता है। मतलब वो उसे बताना चाहता है कि उसने जानबूझकर नहीं मारा, लेकिन वासु सुनने को तैयार ही नहीं है। वो हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। हीरो भी उनसे बचने के लिए तेजी से वहां से भागने लगता है। ऐसे भागते समय एक जगह पर उसकी बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है। वो घायल होकर वहां गिर जाता है। अब रात के समय ही उसकी आंख खुलती है। होश में आते ही उसे सबसे पहले मीरा से बात करनी थी। उसे लगा कि मीरा डर गई होगी कि हम कहां चले गए, इसलिए उसने कॉल किया। पर मीरा को कॉल लग ही नहीं रहा था। बार बार ट्राई करने पर भी नेटवर्क न मिलने से वो चिढ़ गया। उसने गुस्से में अपना फोन तोड़ दिया। उसके फोन तोड़ने के बाद ही मीरा ने उसे कॉल करने की कोशिश की। मीरा को फोन स्विच ऑफ आ रहा था। वो सोचने लगी कि उसने अपना फोन स्विच ऑफ क्यों कर रखा है। वो भी इसी बारे में सोचने लगी।
जब वो अपना फोन ठीक कर रहा था तब उसके दोस्त शंभू का कॉल आया। उसने कहा भाई कुछ दिन इस तरफ मत आना, वो तुझे पक्का मार देंगे, मैं सब ठीक होने के बाद तुझे खुद कॉल करूंगा तब तू आ जाना। उसने कह दिया कि इतना काफी है। अब कोई रास्ता नहीं था तो उसने सोचा कि मीरा से बाद में बात कर लेगा और वो शहर छोड़कर निकल गया। अब वो छुप छुप कर अलग अलग जगहों पर रह रहा। दूसरी तरफ हमें मीरा का हाल दिखाया जाता है। वो फोन नहीं उठा रहा था, ये सोचकर वो बहुत बुरा फील कर रही थी। वो कॉलेज भी ठीक से नहीं जा रही थी और हर वक्त घर पर ही उदास बैठी रहती थी। उसने हमारे हीरो के जान पहचान वालों से बात करने की कोशिश की। सब अलग अलग बातें बता रहे थे। उसे लगने लगा कि कहीं उसने उसे चीट तो नहीं किया। अब 2-3 दिन बाद जो हुआ वो हमें दिखाया जाता है। हीरो को जहां तक देखा जाए वो केरला के किसी इलाके में छुपा हुआ था। वहां से उसने शंभू को कॉल करने के लिए कॉल लगा दिया। उसने कहा भाई मुझे मीरा से बात करनी है, उसे फोन दे। इस पर जो शंभू है उसने उसे बताया कि मीरा ने अपनी जगह पर सुसाइड करके अपनी जान दे दी है। उसे लगा था कि हीरो ने उसे चीट किया है। इसी दुख में मीरा बहुत परेशान रही होगी, शायद उसी के असर की वजह से ही उनकी मौत हो गई। यह सुनकर वो भी इस जगह पर पूरी तरह से टूट जाता है। उसे जो बार बार सपने आते हैं ना, आपने देखा होगा, उसकी वजह यही होगी। अब शंभू भी कह रहे कि अगर तुम यहां आओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए कुछ दिन मत आना। ऐसे ही 2 साल बीत जाते हैं। फिर हमें यहां समझाया जा रहा है कि 2 साल कैसे बीत गए। प्रेजेंट में हीरो ये सब सोचकर बहुत फील कर रहा है। तभी काम के सिलसिले में बाहर गए उसके पापा वापस आ जाते हैं। अब पापा कहते हैं कि इसके बाद तुम इस शहर को छोड़कर कहीं मत जाना बेटा, जो भी हो हम देख लेंगे, तुम बस इसी शहर में रहो। वो ऐसी सेंटिमेंटल बातें कर रहे हैं। पापा आप चिंता मत कीजिए, अब मैं ये शहर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। वो भी यही कहता है। हमारे हीरो की बाइक में कुछ गड़बड़ है तो वो उसे ठीक कराने मैकेनिक शेड आता है। वहीं उसके पड़ोस वाले घर का ओनर भी है। वो ओनर से पूछता है कि ओनर आपने ऐसी लड़की को यहां क्यों रहने दिया? आपको तो पता है ना कि मेरी माँ को क्या प्रॉब्लम थी। वो ऐसा पूछता है। बेटा तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम्हारा दोस्त ही तो उस लड़की को लेकर आया था। मैं तो घर देने में हिचकिचा रहा था, पर तुम्हारे दोस्त ने कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप दे दीजिए। तुम्हारे दोस्त के कहने पर ही मैंने घर दिया था बेटा, क्या उसने तुम्हें इस बारे में नहीं बताया? यह सुनकर हीरो कुछ बोल नहीं पाता और बस यहां वहां देखते हुए चुपचाप खड़ा रह जाता है। क्या शंभू उस पोन्नी को यहां लेकर आया है? तो शंभू और मालिनी का क्या कनेक्शन है? हमारी माँ को प्रॉब्लम है, ये जानते हुए भी उसने ऐसा किया। शायद इसीलिए उसने हमारा मन बदला कि हमें ओनर से बात करने की जरूरत नहीं है। शंभू ने आखिर ऐसा क्यों किया होगा? सब क्यों किया होगा? वो यही सोचते हुए नहा रहा होता है, तभी कोई उस झोपड़ी में आग लगा देता है। शायद उसे जान से मारने के लिए ऐसा किया गया था। पर अच्छी बात यह है कि वो वहां से बच निकलता है। जहां तक इस शंभू की बात है, वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए इस बैंड का इस्तेमाल कर रहा है। टीम के एक मेंबर को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। शंभू बड़े घमंड में कहता है कि रहना है तो रहो वरना यहां से निकल जाओ। अब कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए जब वो आते हैं तो वो उनसे बहुत सारे पैसे ऐंठ रहा है। अब वो इस फील्ड में मोनोपोली बन गया ना, इसलिए खूब पैसे वसूल रहा है। दूसरी तरफ हीरो है, वो अपना एक बैंड शुरू करना चाहता है। अब वो लड़का कहता है कि वो हीरो के साथ जुड़ने के लिए आ रहा है। ये सब जानकर शंभू को गुस्सा आने लगता है। तू क्या गुस्सा कर रहा है? गुस्सा तो मुझे तुझ पर होना चाहिए, ऐसा वो कहता है। तूने ये सब प्लान करके किया ना, आखिर क्यों किया? उस लड़की और तेरे बीच क्या चक्कर है? वो गुस्से में ये सब पूछ रहा, आखिर क्या रिश्ता है तुम्हारा? शंभू को लगता है कि इसे सब पता चल गया है। अब रिवील होता है कि शंभू ने क्या खेल खेला था। दरअसल मीरा ने सबसे पूछा था ना कि हीरो को क्या हुआ, क्या बात हुई। वो सबके पास जाकर पूछताछ कर रही थी। वो इसी तरह शंभू से भी पूछताछ करने के लिए आई होगी। वो कहती है कि मैं उसके बच्चे की मां बनने वाली हूं, मैं प्रेग्नेंट हूं। अब वो कहां चला गया, वो ये सब पूछती है। ओ तो इसीलिए वो बिना किसी लफड़े के शहर छोड़कर भाग गया। उसने तुम्हें धोखा दिया है। क्या तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा? इस शंभू ने ही मीरा को भड़काया होगा। तो मीरा को भी लगा होगा कि उसने उसे धोखा दिया है और वो बहुत दुखी हुई होगी। इसी वजह से उसने सुसाइड कर लिया होगा। मालिनी को फोन आता है कि वो पीटर घर ही आ रहा है, तुम देख लेना। मालिनी भी हाँ कह देती है। ये मालिनी असल में मीरा की बड़ी बहन है। अब हीरो और मालिनी के बीच क्या होता है, हीरो उससे बात करने के लिए घर पहुंच जाता है। वो कौन है ये पूछने के लिए जैसे ही वो घर के अंदर घुसता है, वो उस पर अटैक करने की कोशिश करती है। वो उसे रोककर लड़ता है और पूछता है कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। उनकी मार से उसे काफी चोट लगती है। तभी उसकी नजर घर में लगी एक फोटो पर पड़ती है। वो मीरा की फोटो है। वो पूछता है मीरा आपकी क्या लगती है? वो कहती है मैं उसकी बहन हूं। बहन कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरी बहन की जान गई। वो कहता है कि आप गलत समझ रही हैं, इन सबके पीछे शंभू है और उसने ही आपको भड़काया है। मेरी बात तो सुनिए। उसने सब बताया पर वो मान नहीं रही। वो उसे बार बार बुरी तरह पीट रही है। एक पॉइंट पर हीरो भी खुद को बचाने के लिए लड़ने लगता है, पर वो बिना यकीन किए उसे बस मारे जा रही है। तभी ठीक उसी वक्त वहां खुद शंभू आ जाता है। वो ये पूछते हुए अंदर आता है कि क्या अब तक इसका काम तमाम नहीं हुआ?
उसने सोचा होगा कि अब तक तो खेल खत्म हो गया होगा और फिर वो आगे का देख लेगा, पर वो तो उसे बस पीट रही थी, मारा नहीं था। अब शंभू सारा सच उगल देता है कि हाँ, जो तू सोच रहा है वो सच है, इन सबके पीछे मेरा ही हाथ है। तो अब सच में रहने वाली उस अक्का मालिनी को भी पता चलने लगता है। उसने हीरो को किसी भी तरह इस गांव से भगाने का प्लान बनाया होता है। उसने ये सब इसीलिए किया था क्योंकि अगर हीरो गांव छोड़कर भागेगा तभी तो वो पूरा बैंड उसके कंट्रोल में आएगा। इसी के लिए उसने ये सब किया था। इसके अलावा मीरा की मौत की वजह से मालिनी गुस्से में है ना, तो मालिनी का इस्तेमाल करके हीरो का खेल खत्म करने का प्लान बनाकर बैठा होता है। अब वो अपने सारे प्लान्स के बारे में बता रहा है ना, ये सुनकर मालिनी को उस पर बहुत गुस्सा आता है। क्या हुआ, मुझे मारना चाहती हो? तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इस तरह वो उसका मजाक उड़ा रहा है। अब हीरो भी वहां से उठने लगता है, दोनों मिलकर उसे पीटना शुरू कर देते हैं। अब यहां जबरदस्त लड़ाई चल रही है। हमारा हीरो जो है ना, वो उसके साथ बहुत ही जबरदस्त तरीके से लड़ रहा है, बहुत ही भयानक लड़ाई हो रही है। एक स्टेज पर वो उसे लॉक कर देता है। लॉक करने तक उसे जान से नहीं मारना चाहिए, क्योंकि अगर उसे मार दिया तो हमें ही सजा मिलेगी। इसीलिए जल्दबाजी में उसे जान से ना मारने के लिए उसने बस उसे मारकर लॉक करके रखा है। लेकिन जहां तक उस अक्का की बात है, बहुत गुस्से में है ना, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि उनकी छोटी बहन की मौत का जिम्मेदार यही है। वो अक्का क्या करती हैं कि अचानक एक धारदार हथियार उठाती हैं और उससे उसका गला कचर कचर करके रेत देती हैं और उसे जान से मार देती हैं। हीरो भी उसे एक नजर देखता है कि जल्दबाजी में ऐसा क्यों किया। आपने देखा था ना कि चंद्रा को किसी ने पत्थर से मारा था, उसने बताया होता है कि वो भी मैंने ही किया था। तो कुल मिलाकर ये सारी चीजें उसी ने की थी, सब कुछ उसी का किया धरा। लगता है उसने ऐसा ही किया है। मालिनी इस जगह पर सिर्फ हीरो से बदला लेने के लिए आई थी, लेकिन अब जब उसे पता चल गया कि हीरो एक अच्छा इंसान है तो वो यहां से जाने का सोच रही है। हीरो कहता है कि इसके बाद बॉडी को डिस्पोज करने का काम मैं देख लूंगा। हीरो ने कहा होगा कि आप यहां से जाइए। वो भी यहां से जाने का सोचकर अपने बेटे को साथ लेकर यहां से निकलना शुरू कर देते हैं। अब हमें रिवील किया जाता है कि मां को हर बार मालिनी कैसी दिखती थी। दरअसल मां की आंखों को मालिनी मालिनी जैसी नहीं दिखती थी, वो उसे बिल्कुल उस जेसी की तरह ही दिखती थी। मां खुश होती है कि जेसी अपना बैग लेकर यहां से जा रही है। धीरे धीरे वक्त के साथ मां की ये प्रॉब्लम भी पूरी तरह से क्लियर हो जाती है। हीरो भी खुश है कि अगर बॉडी डिस्पोज हो गई तो फिर कोई टेंशन नहीं है और हम इसी शहर में रह सकते हैं। अब हीरो उस बैंड को लीड करना शुरू कर देता है। शंभू शहर के लोग उसे ढूंढ रहे हैं कि वो कहां गया, क्योंकि उसने बॉडी को ऐसी जगह डिस्पोज किया है जहां वो किसी को नहीं मिलेगी। अब हीरो बैंड में म्यूजिक बजा रहा है, तभी बजाते हुए वो एक जगह देखकर एकदम शॉक हो जाता है। मरी हुई मीरा उसे अपनी कल्पना में दिखती है। वो उसे ऐसे देख रही है जैसे कह रही हो कि तुम बहुत अच्छा बजा रहे हो। हीरो भी उसे देखकर खुश होता है और सबके साथ मिलकर बजाता है। इसी के साथ इस फिल्म की कहानी खत्म होती है। मुझे यकीन है कि आपको इस फिल्म के ट्विस्ट एंड टर्न्स पसंद आए होंगे। ऐसी वीडियोस लगातार आती ही रहेंगी।